बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का हमारा वीडियो का उन्वान ये ख़ास तौर पर मौलाना इलियास क़ादरी साहब और उनकी जो जमात है दावत-ए-इस्लामी उसके हवाला से है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दावत-ए-इस्लामी का ये जो नेटवर्क है ये तकरीबन 200 से ज़्यादा जो ममालिक में चल रहा है इस वक्त। इसके अलावा ये हर मुल्क के जो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने जो 2 रोज़ा 3 रोज़ा या 6 रोज़ा जो अपने इज्तिमात का जो इनकाद ये करते हैं। इसी हवाले से इंडिया के शहर हैदराबाद में भी 2 रोज़ा इज्तिमा का जो इनकाद है वो किया जाना था। इसी हवाले से डॉक्टर ताहिर-ul-क़ादरी साहब की ये जो जमात है मिनहाजुल कुरान, उनके जो कायदीन हैं हैदराबाद के, उनकी तरफ से एक पिटीशन दर्ज करवाई गई कि ये जो दावत-ए-इस्लामी वाले हैं ये मौलाना इलियास क़ादरी साहब के जो मानने वाले हैं, जो उनके मुतक़द्दीन हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर इनके जो बयानात हैं, इनके जो इतमाद है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो 2-3 रोज़ तक ये काम जारी रहा और अभी मुझे ख़बर मिली है कि सुबह कि उनका जो इज्तिमा है वो अब कैंसिल करवा दिया गया है। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर बात करते हैं कि क्या दावत-ए-इस्लामी एक दहशतगर्द जमात है। तो ये एक ऐसा सफ़ेद झूठ है कि ये एक मीडिया वाला भी कभी नहीं बोल सकता, कि वो कभी भी ये बात नहीं मान सकता कि एक बंदा सुन्नी हो, कादरी हो और वो क्या हो, दहशतगर्द हो। तो ये बात हम सबको मालूम है और ये रोज़े रोशनी की तरफ वाज़ेह है कि एक जो अतारी है, जो कादरी है, जो रिजवी है, जो बरेलवी है, वो कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। और अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की जो हुकूमत है वो पहले ही हम सब जानते हैं कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की है। वो तो चाहते ही यही हैं कि हमें कोई बहाना मिले और हम जितने भी मुसलमान हैं उनके इक़दामात को कैंसिल करवाएं, उनकी आपस में लड़ाई करवाएं। और इसके अलावा ये जो दी न्यू वर्ल्ड आर्डर है वो तो चाहते ही यही हैं कि तमाम मज़ाहब को आपस में लड़वाया जाए और फिर ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से उनका जो गलत इमेज है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर दिखाया जाए। तो इसके पहले हिस्से में ये जो इंडियन मीडिया ने जो अपना प्रोपोगंडा किया है वो इस हवाले से है कि मौलाना इलियास क़ादरी साहब का और दावत-ए-इस्लामी का ये जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी जो है ना भड़ास वो निकाली है क्योंकि इनका जो मेन हेड है वो पाकिस्तान में है, और दूसरी जो इनको दहशतगर्द कहा जाता है वो इस हवाले से ये जो इंडिया मीडिया और ये जो वर्ल्ड मीडिया प्रोपेगेंड कर रहा है वो ये है कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा जो थे वो अतारी थे। इसके अलावा एक कादियानी ने जिसने लंदन में नबूवत का दावा किया था उसको गाजी तनवीर अतारी ने वासे जहन्नम किया। ये दोनों कौन है? अतारी। इस वजह से वो कहते हैं कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। तो पहली बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि ये एक मुकम्मल इस्लामी जमात है और इसका सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर ख़ास तौर पर मुमताज़ कादरी अलैहिर्रहमा और गाजी तनवीर अतारी साहब को बुनियाद बनाकर अगर दावत-ए-इस्लामी और मौलाना इलियास क़ादरी साहब को ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, तो फिर तमाम जो उलमा अहले सुन्नत है वो तमाम के तमाम दहशतगर्द है। इसके अलावा जो तमाम उलमा हक़ है वो तमाम के तमाम कौन है? दहशतगर्द। क्योंकि सबका मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला है कि कोई भी गुस्ताखी करके ज़िंदा नहीं पा सकता। और इस हवाले से जो पहला अमल वो ये है कि रियासत को चाहिए कि वो किसी को भी कानून अपने हाथ में ना लेने दे और ख़ुद सज़ा दे। अगर रियासत जानबूझकर इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाती और जानबूझकर अपने आका को खुश करने के लिए उस बंदे को आज़ाद छोड़ती है, तो अगर उसके पस मंज़र में अगर उसकी वजह से अगर कोई मुसलमान कानून अपने हाथ में ले लेता है तो उसकी कोई सज़ा शरीयत इस्लामी में बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक और फितना का भी जिक्र करना चाहूँगा जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। वो है ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो गद्दी नशीन है उनके, वो जो झूठे गद्दी नशीन है जो कि मुकम्मल तौर पर आलम भी नहीं है, जहालत के ऊपर मबनी अपने जो बयान जारी करते हैं जिससे अवाम अहले सुन्नत और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनसे भी बचें। और इस मामले में ये जो दावत-ए-इस्लामी के ख़िलाफ़ ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ये अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से, उसमें ये मिनहाजुल कुरान के बराबर के शरीक हैं। और इन्होंने हुकूमत से इन्होंने भी इल्तिजा की थी और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप दावत-ए-इस्लामी का जो इज्तिमा है इसको आप ख़त्म करवाएं। यहाँ पर एक और बात मैं अपनी वीडियो देखने में दोस्त अहबाब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं मौलाना इलियास क़ादरी साहब का इसलिए दफ़ा कर रहा हूँ और ये जो दावत-ए-इस्लामी का कि मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनका कोई मुरीद नहीं हूँ। मगर जो बात हक़ है मैं समझता हूँ कि उसको मैं डिफेंड करूँ और अपने दोस्त अहबाब के साथ लोगों के साथ इस बात को मैं शेयर करूँ। और सबसे आखिर पे मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम इतना इल्म हासिल करें कि कोई लोगों का ग्रोह आके हमें गुमराह ना कर सके। कम से कम जो इस्लाम की बुनियादी क़ीदे हैं उनका हमें पता हो और हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर कारबंद रहें। अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।